देश को बर्बाद करने पर तुली है। राम मंदिर का चढ़ावा किसने लूटा? जो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हैं वही सत्ता शासन में बैठे हैं। ब्राह्मण समाज तो सत्ता शीर्ष पर बैठा हुआ है। देश की छात्र छात्राएं आतंकवादी हैं। सही मायने में भाजपा आतंकवादियों का गिरोह है, जिसमें बजरंग दल भी है, आरएसएस भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है। ये डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। सरकार की गलत नीतियों से बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। देश के 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। ये सरकार हर जगह लूट भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है। आज 1,15,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल बंद हुए। किसने बंद किया? ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और आतंकवादियों का गिरोह पूरे देश को आज बर्बाद करने पर तुला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। हमारी मौजूदगी इस समय अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, 2027 विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, तो हम उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहे हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उन तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक रही बात केंद्र और प्रदेश सरकार की, ये डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। सरकार की गलत नीतियों से बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। जब सरकारी नौकरियां खत्म हो गई तो अनुसूचित जात और जनजात पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी अपने आप खत्म हो गया। बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है और आज नौजवानों में गुस्सा है। वो गुस्सा जंतर मंतर पर देखने को मिला भी। यही नहीं, आज देश बड़ी गरीबी की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। सोचिए, जिस भारत देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे चलती हो, वो 80 करोड़ परिवार क्या अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना कभी देख पाएगा? सरकार तो कहती कानून सबके लिए बराबर है, तो जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर कहीं ना कहीं जात को लेकर इस तरह की चीज़ों का जो सामना करना पड़ रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेके? उस पर भी आ रहा हूँ। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से 5 किलो 10 किलो चावल पर जीवन यापन करने वाला 80 करोड़ परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, जज या वैज्ञानिक बनाने का सपना नहीं दे सकता। यही नहीं, आज जानबूझ करके लोगों को शिक्षा से वंचित किए जाने की योजना भी चल रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अब तक 1,15,000 स्कूल सरकारी प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल बंद हुई है। ये भारत सरकार के जो नीति आयोग है उसका आंकड़ा है। 25 स्कूल प्रतिदिन बंद होने की दर से लगातार स्कूल बंदी का दौर चल रहा है। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कुछ दिन पहले 27,764 स्कूल बंद करने का फरमान जारी किया था। अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के चलते उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। यही नहीं, लोग विश्वविद्यालय या कॉलेज बड़ी मेहनत से बनवाते हैं। चाहिए तो सरकार को बनाना कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट है, ये वेलफेयर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों के शिक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी और स्वास्थ्य की गारंटी ये सरकार की है। सरकार तो लेने से बाज आई, लेकिन अगर निजी संस्थाएं भी आगे आती हैं, विश्वविद्यालय बनाती हैं, तो सरकार जातीय दुर्भावना में उन विश्वविद्यालयों को गिराने की कोशिश करती है। अभी अभी जौहर विश्वविद्यालय रामपुर को ढाने का इसने निर्णय लिया था। अपनी जनता पार्टी ने उस पर भी कड़ा विरोध किया। लखनऊ मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। इत्तेफाक से जिस दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, उसी दिन ध्वस्तीकरण का निर्णय भी पर रोक लगी। तो कुल मिलाकर के ये सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली है।
देश के नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और सुरक्षा तो किसी का है ही नहीं। कब कहाँ किसको पीट दिया जाए, किस बहन बेटी की इज्जत आबरू कहाँ लूट लिया जाए, किसकी कहाँ हत्या कर दिया जाए, कोई ठिकाना नहीं है। आज बद से बदतर कानून व्यवस्था है। और यही नहीं, पूरा का पूरा शासन, प्रशासन, सरकार लूट में लगी हुई है। सर, पर तमाम लोग तो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम कर रही है विपक्ष पार्टियां। अब राम मंदिर का चढ़ावा किसने लूटा? अपोजिशन ने लूटा। आज देश के 15 एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC निजी हाथों में किसने बेचा? जनता ने बेचा कि मोदी ने बेचा? 27,764 स्कूल बंद करने का ऐलान किसने किया था? जनता ने किया था, अपोजिशन ने किया था, या योगी जी ने किया था? आज 1,15,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल बंद हुए, किसने बंद किया? मोदी जी की सरकार 14 से लेकर 24 तक किसी सरकार थी, अपोजिशन की थी या भाजपा की थी? आज हर जगह लूट भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है। अभी अभी किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, जो चिकित्सा क्षेत्र का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, चिकित्सा क्षेत्र का इस देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ के कुलपति, जिस पर दर्जनों आरोप लगे थे, डिप्टी CM, कई मंत्री, कई विधायक, सत्ता पक्ष के लोगों और विपक्ष के लोग संयुक्त रूप से शिकायत किए थे। जांच चल रही है, रिपोर्ट आई नहीं, फिर से उसको तैनाती मिल गई। यानी जिसने निदेशक के रूप में लोहिया मेडिकल संस्थान को लूटा, संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके आरक्षण की अनदेखी दर, मनमाने तरीके से जात विशेष के लोगों की भर्ती की, वही गंदा काम उसने केजरीवाल में किया। आरोपित होने के बावजूद भी पुनः नियुक्ति क्यों दी गई? क्या राज्यपाल जी से छूती है क्या? और ये किसी भी कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल जी करती हैं। अभी गोरखपुर में गई थी, भाषण देके आई थी कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है, छात्रावास, लड़कियों के छात्रावास, लड़कों के छात्रावास का हवाला दिया। आखिर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की तैनाती कौन करता है? राज्यपाल करती है। अगर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार है, चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर हो, या उत्तर प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय हो, अगर वहां भ्रष्टाचार है तो जिम्मेदार कौन है? राज्यपाल नहीं है क्या? तो ये भाषण किसके लिए दिया जा रहा है? जो भ्रष्टाचार में आकर डूबा है वही सीख दे रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे पहले अपने दामन में झांक के देखो। तो स्वाभाविक रूप से जो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हैं वही सत्ता शासन में बैठे हैं, तो देश बचेगा कैसे? तमाम जिलों से पंचायती राज चुनाव के जो पदाधिकारी हैं वो आकर यहाँ लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे देरी हो रही है या टाइम निकल चुका है, ऐसा कहा जाए कि टाइम निकल चुका है और चुनाव नहीं हुए। तो उनका मानना है कि अगर उनसे कुर्सी नहीं संभल रही तो अपना इस्तीफा दे दो। OP राजभर को उन्होंने बोला है कि वो अपना इस्तीफा दे दें। तो जिस तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, तो क्या आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सबका जो चुनाव हो समय पे होना चाहिए। समय पे चुनाव न होना ये अलोकतांत्रिक है, संविधान विरोधी कृत्य है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। उसने हिदायत दी है कि नवंबर के पहले पंचायत चुनाव होना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार न्यायपालिका का आदेश मानती है या मनमाना करती है। अब बात इस पर आके देखना है। जैसा कि सरकार की चाहत है कि उसे मालूम है कि हमारी जिस तरीके से किरकिरी हो रही है, पंचायत चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा, जिसका संदेश विधानसभा चुनाव पर जाएगा। इसलिए वो विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव ले जाने की कोशिश में है। लेकिन चूंकि माननीय न्यायपालिका बीच में आ गई है, तो अब देखना यह है कि न्यायपालिका की बात मानी जाती है या सरकार मनमाना करती है। सर, लोगों का आरोप है जिस तरीके से अभी ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है उनके तमाम इनकाउंटर भी हुए हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से इस समय बहुत आहत है। तो क्या 2027 में ब्राह्मण एकता कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करेगी मिलकर? ब्राह्मण समाज तो सत्ता शीर्ष पर बैठा हुआ है। आज उसके दोनों हाथ में लड्डू है। केंद्र सरकार भी उसकी, प्रदेश सरकार भी उसकी।
रही बात, अगर किसी का इनकाउंटर हुआ है तो 2 दर्जन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास के लोग का इनकाउंटर होता है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हत्याएं हो रही हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा बहन बेटियों का बलात्कार, दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। उसमें अगर एक आध ब्राह्मण भी कहीं आ गया तो कौन बड़ी बात हो गई। जब SC ST समाज के नौजवानों की 2-2 दर्जन लोगों की हत्या पर डे हो रही है, सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, जो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, यानी जीरो टॉलरेंस की परिभाषा ही नहीं जानते। हत्याएं हो रही हैं और अगर सत्ता में मलाई खाने वाला भी कहीं एक उसका 1 2 4 शिकार हो गए तो स्वाभाविक रूप से वो बड़ा मुद्दा हो जाता है। और जो गाजर मूली की तरह रोज काटे जा रहे हैं, 2-2 दर्जन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, मदरसे और विश्वविद्यालय तोड़े जा रहे हैं, और साथ ही साथ आज यहाँ पर जातीय दुर्भावना से ग्रसित होकर के आज हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को आपस में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जर्रे जर्रे पर भाजपा सरकार के दामन पर दाग है और इसीलिए 2027 में इस भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। तो सर, जैसे कि कहा जाता है कि 2027 में बोला जाता है कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपराध मुक्त हो चुका है। गली और नुक्कड़ में आपको अगर आप अपराध करते हैं तो आपका एनकाउंटर होगा या आपको सज़ा मिल जाएगी तुरंत। तो ऐसा आपको लगता है कि क्या ज़मीनी स्तर पे इस तरह के काम हो रहे हैं? पहली बात तो उत्तर प्रदेश में एक भी ब्राह्मण का इनकाउंटर नहीं हुआ। पिछली सरकार में कानपुर के एक दुबे जी हैं, उनका छोड़ करके, और उनका इसलिए हुआ कि वो कम से कम 2 दर्जन पुलिस वालों को मार गिराए थे। इसलिए अगर किसी का इनकाउंटर हो रहा है तो या तो वो दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़ा है, या मुस्लिम है। ओबीसी राज के आप बड़े चेहरे रहे हैं, आपने बहुत काम किया है ओबीसी समाज के लिए, तो आपको क्या लगता है कि यादव समाज इस बार जो बीजेपी के समर्थक में रहेगा? बहरहाल जब तक मुलायम सिंह यादव जी थे तब तक तो यादव समाज बीजेपी कभी साथ नहीं दिया। अखिलेश यादव जी के साथ में जब अखिलेश जी जब से नेतृत्व कर रहे हैं तब से बहुत कुछ यादव समाज भाजपा में गया है। उसका कारण यही है कि अखिलेश यादव जी नाम के लिए लोहिया का नाम लेते हैं, लेकिन भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। अगर भाजपा राम मंदिर अयोध्या की बात करती है तो अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर सफाई की बात करते हैं। अगर भाजपा हार्ड हिंदू की बात करती है तो अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदू की बात करते हैं। अगर भाजपा अगड़ों को एक एक ऊंचे पदों पर बैठाने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी भी भाजपा को खुश करने के लिए कभी शंकराचार्य के पैरों में दंडवत मारती है तो कभी पीडीए का मतलब पंडित बताती है। तो स्वाभाविक रूप से आज समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के पदचिन्हों पर चल रही है। और इसीलिए जो समझदार यादव हैं तमाम समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में काम कर रहे हैं, लेकिन जो यादव का चरित्र है वो भाजपाई कभी नहीं था। वो अखिलेश यादव की गलतियों से गाहे बेगाहे आज कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं। सर, सपा और बसपा दोनों ही ब्राह्मण जो वोट हैं, ब्राह्मण समाज के जो वोट हैं, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको सद्बुद्धि है, जो सबसे ज़्यादा चतुर हो, सयाना हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, उसको अपने पाले में कौन ला सकता है। जो अपने विवेक से निर्णय लेता हो उसको अखिलेश क्या लाएंगे या बहन भारती जी क्या लाएंगी। जो खुद राजनीति दिशा तय करता हो उसको राजनीति का ABCD क्या पढ़ाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं और अंधेरे में चलाया हुआ तीर कभी निशाना नहीं भेजता है। आपने अलग अलग दौर में अलग अलग पार्टियों के साथ में काम किया है, बसपा, SP और बीजेपी, तो अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि चुनाव आ रहे हैं तो क्या आप किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या फिर अपना खुद का एक मतलब एजेंडा खड़ा करेंगे? कुल मिलाकर के देश सबसे बड़ा है और हमारा देश लोकतांत्रिक है, भारतीय संविधान के बताए रास्ते पर चलता है। तो देश के दुश्मनों को, संविधान विरोधी ताकतों को पटकनी देने के लिए
सभी विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हमारी कोशिश पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। यदि किसी का ईगो टकराता है, एक साथ खड़े होने में किसी को शर्म महसूस होती है, तो हम तीसरे मोर्चे के बनाने की प्रक्रिया में भी कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अभी तक जो भी वार्ता हुई है सकारात्मक परिणाम आए हैं। विधानसभा चुनाव घोषणा की पहले हम सशक्त तीसरा मोर्चा यहाँ तैयार करेंगे, जो 2027 में भाजपा की विदाई सुनिश्चित करेगी। सर, आप देख रहे हैं कि तमाम इधर ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जैसे छात्र वृद्धि हो रही है, मतलब फीस वृद्धि हो रही है और छात्र निष्कासन का मामला सामने आ रहा है। तो मतलब आपकी नज़र में ये किस हद तक सही है? कुलपति इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं छात्रों के साथ में। देखिए, अभी तक जितने भी विश्वविद्यालय हैं 90% वाइस चांसलर एक जाति विशेष के हैं या कहिए ब्राह्मण हैं। तो 90% वाइस चांसलर जब एक ही जाति वर्ग विशेष के होंगे तो स्वाभाविक रूप से जो विश्वविद्यालय है या विद्यालय है या इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन है, वो भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ेगा। सर, जैसे कि आपने देखा कि अभी शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे नियुक्त किए गए हैं। तो छात्रों का जो आंदोलन था, तो उसके बारे में तमाम तरह की अफवाहें आ रही थी कि वहाँ पर छात्र नहीं था। एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे आतंकवादियों का एक डेरा हो गया था। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि छात्र इन सब चीज़ों में उलझ कर अपना जीवन जो है वो कहीं ना कहीं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, वो पीछे गिरता चला जा रहा है। तो जेनजी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो नीट की परीक्षा बार बार पर्चा लीक की शिकार हुई, 2014 से लेके अब तक 70 बार पर्चा लीक की शिकायत हुई है। अब 70 बार पर्चा लीक की अगर शिकायत हो रही है, स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा है, नीट की परीक्षा को लेकर अभी जो हाल में नौटंकी हुई उसके खिलाफ आक्रोशित लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने जंतर मंतर पर धरना दिया। उनको आतंकवादी कहना क्या शोभा देता है? देश का नौजवान आतंकवादी है, देश की छात्र छात्राएं आतंकवादी हैं। अगर सही मायने में इन छात्रों को आतंकवादी कहने वाले लोग अपना दामन झांक के देखें, विश्व हिंदू परिषद क्या है, बजरंग दल क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या है? आतंकवादियों का अखाड़ा तो ये बना रखे हैं। और जो लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है, न्याय की बात करता है, उसको ये आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। सर, आपने विश्व हिंदू परिषद की बात करी है, तो अभी बीते दिनों एक चीज़ देखने को मिली कि जिस तरीके से पप्पू यादव के पुतले जलाए गए कहीं ना कहीं, और उन्होंने एक कृत्य किया था संसद में, एक कृत्य किया था, तो उन लोगों ने उनका पुतला फूका और ऐसा बोला कि उनको आप भेज दीजिए और हम लोग उनकी गर्दन काट देंगे। उनके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था कि जो उनकी गर्दन काटेगा उनको 51 लाख का इनाम मिलेगा। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे कि हिंदू विश्व परिषद तब कहाँ चला गया था जब बजरंगबली को नचाया गया नितिन नवीन के रोड शो में और बजरंगबली की पतंग बना के उड़ाई गई। मैं कह रहा हूँ कि खुद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा, ये सब आतंकवादियों के गढ़ हैं और सारे आतंकवादी आज एक हो गए हैं। इसलिए अब देश के नौजवानों को ये आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, किसी को नक्सली घोषित करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये दुर्भाग्य है कि देश चलाने वाले लोग आज खुद अराजकता पर उतारू हैं। अगर 70 बार पर्चा लीक नहीं होता तो छात्र नौजवान सड़क पर क्यों आता? पूरे देश के नौजवान क्यों जुड़ते? लाखों लाख की तादाद में पूरे दिल्ली का 7-8 किलोमीटर खचाखच भरा क्यों रहता? 36 दिन तक ये आंदोलन चला। कोई आतंकवादी आंदोलन चलाएगा? कोई नक्सली इतना बड़ा आंदोलन चलाएगा? जिसका लोकतंत्र में यकीन है, संविधान में यकीन है, वो इतना लंबा आंदोलन चलाएगा। सोनम वांगचुक जी आए थे, देश के वैज्ञानिक हैं, वो आतंकवादी हैं। सर, उनको भी तो बोला कि वो एजेंट हैं। हम कह रहे हैं कि ये आतंकवादी की भाषा खुद बोल रहे हैं। जो छात्रों को आतंकवादी कर रहा है वो स्वयं अपने दामन को झांक के देखे। सही मायने में भाजपा आतंकवादियों का गिरोह है, जिसमें बजरंग दल भी है, आरएसएस भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं
और आतंकवादियों का गिरोह पूरे देश को आज बर्बाद करने पर तुला है। तो आपने देखा कि तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद थे। उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों को रखा जिस पे सरकार इस समय काम कर रही है। 2027 में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होता नजर आएगा। आपको हमारे साथ ऐसी पॉलिटिकल खबरों के लिए बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।